योगी 2.0 में बाबा का बुलडोजर पूरी रफ्तार के साथ दौड़ रहा है। योगी की दूसरी इनिंग में हर रोज किसी न किसी शहर में माफिया, अपराधी या अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। अवैध प्रॉपर्टी पर आज भी एक्शन होने वाला है। आज मेरठ में हाजी याकूब की मीट फैक्ट्री पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। हाजी याकूब कुरैशी के स्लॉटर हाउस में चोरी छिपे जानवर काटे जा रहे थे और सैकड़ों टन मीट बाहर भेजा जा रहा था। पिछले हफ्ते स्लॉटर हाउस को प्रशासन ने सील किया और आज उसे गिराया जा सकता है। इस बीच हाजी याकूब पर बुधवार को एक और एक्शन किया गया। मेरठ में उसके अवैध अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग ने सील किया। हाजी याकूब का अस्पताल बिना किसी रजिस्ट्रेशन के करीब 4 साल से यहां चल रहा था। उत्तर प्रदेश में माफिया अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर पूरे एक्शन के साथ चल रहा है। योगी के इस दूसरे कार्यकाल के 13 दिन में ही करीब 200 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। बुधवार को लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी की बिल्डिंग गिराई गई तो मुख्तार के करीबी की यह 3 मंजिला बिल्डिंग शिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी हुई थी। शामली में एसपी विधायक नाहिद हसन के चाचा की संपत्ति पर भी एक्शन हुआ। यूपी की राजधानी लखनऊ से लेकर मेरठ हो या शामली, बरेली हो या देवबंद, फर्रुखाबाद से लेकर अलीगढ़ और प्रयागराज तक योगी सरकार का बुलडोजर फुल एक्शन में है। योगी 2.0 में बाबा के बुलडोजर का आज बड़ा एक्शन होने वाला है। मेरठ में हाजी याकूब कुरैशी के अवैध स्लॉटर हाउस यानी कसाई खाने पर बुलडोजर चलने वाला है। पिछले हफ्ते मेरठ प्रशासन ने अवैध तरीके से चल रही मीट फैक्ट्री पर छापा मारकर उसे सील कर दिया था। आज फाइनल एक्शन होगा। हाजी याकूब कुरैशी पर योगी राज में लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। बुधवार को मेरठ में ही याकूब के अवैध अस्पताल को प्रशासन ने सील कर दिया। बीएसपी नेता हाजी याकूब कुरैशी का यह हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन के 4 साल से चल रहा था। लखनऊ में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर चला और मुख्तार अंसारी के करीबी की 3 मंजिला इमारत गिरा दी गई। लखनऊ के न्यू हैदराबाद इलाके में ये इमारत शिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी थी। जहां पहले कब्रिस्तान था, वहां 3 मंजिला बिल्डिंग बनाकर लोगों को फ्लैट बेच दिए गए। कब्रिस्तान की जमीन पर इतनी जबरदस्त 3 मंजिला जो इमारत है इसको यहाँ पर बनाया गया, जिसके बाद मानचित्र यहाँ का पास नहीं था और ये पूरी जो प्रॉपर्टी है, शिया वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है। गलत तरीके से माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा और उसके बाद इस पे बाकायदा प्लॉटिंग करने के साथ साथ जो आगे की ज़मीन है इस पे 3 मंजिला इमारत बना दी गई और लोगों को यहाँ पर बेचा भी गया। और ये कहा जा रहा है कि जो इंसान जिसने इस प्रॉपर्टी को खरीदा था वो मुख्तार अंसारी का करीबी था। औने पौने दाम में पहले इस प्रॉपर्टी को खरीदा गया और उसके बाद लगभग बड़ी कीमतों में इस प्रॉपर्टी को बेचा गया है। बाबा का बुलडोजर शामली जिले में भी फुल स्पीड में नजर आया। कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के चाचा सरवर हसन की अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन में आ गया। नाहिद के चाचा पर एनिमी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का आरोप है। विधायक नाहिद हसन के एक और चाचा अरशद हसन की भी अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला। प्रशासन का कहना है कि कैराना में नाहिद हसन के चाचा सरवर हसन और अरशद हसन ने करोड़ों की जमीन पर कब्जे कर रखे थे। कि भूरा रोड पे कुछ हमारी सरकारी ज़मीन जो चकमार दर्ज है और मंडी समिति की लैंड है, उस पर किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है। उसमें एक जॉइंट टीम बनाई गई जिसमें तहसील के हमारे अधिकारी और पुलिस के अधिकारी गए। एसडीएम और सीओ की अध्यक्षता में बनाई गई। मौके पे जाके नपाई हुई और वहाँ अवैध अतिक्रमण पाया गया, तो उस टीम ने जाके वो सारा अवैध अतिक्रमण जो है वो हटाया है। बरेली में भी बीएसपी नेता योगेश पटेल के अवैध बारात घर पर भी बाबा का बुलडोजर चला। बरेली विकास प्राधिकरण ने कई बार नोटिस जारी किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब फिर बुलडोजर एक्शन में आया। यूपी में दोबारा सत्ता में आने से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि अवैध प्रॉपर्टी पर एक्शन होगा। सरकार बनने के बाद पिछले 13 दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। अवैध कब्जा करने वालों और अपराधियों के खिलाफ सरकार की 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। ऐसे में किसी भी भूमाफिया को रियायत नहीं दी जा रही।
योगी की सख्त छवि और ऑन स्पॉट एक्शन के बाद न सिर्फ अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप है, बल्कि माफिया और अपराधी भी खौफ में हैं। यूपी में अवैध निर्माण के खिलाफ योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब अवैध निर्माण गिराने में डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। डायनामाइट के इस्तेमाल से अवैध निर्माण गिराने में कम समय लगेगा, डैमेज कम होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव से बात की इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज संभाला है, तब से लगातार अपराधी और माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात करें तो यहाँ पे भी काफी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, लेकिन भविष्य में एलडीए ऐसे ध्वस्तीकरण को लेकर के डायनामाइट का भी इस्तेमाल कर सकता है। किस तरीके का होगा इस्तेमाल, कैसे होगी कार्रवाई, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव पवन गंगवार जी। सर, जो डायनामाइट की बात बताई जा रही है उसको लेकर के एलडीए ने क्या रूपरेखा तैयार की है, किस तरीके से ध्वस्तीकरण होगा? बेसिकली ऐसा कोई मतलब एक वो नहीं है कि सब, पहले तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि कंट्रोल डिमोलिशन की एक प्रक्रिया है जिसको सभी स्थानों पर नहीं अपनाया जा सकता है, और इस प्रक्रिया का सुरक्षा के सारे मानकों को देखते हुए और जहां पर भौगोलिक रूप से और वास्तविक आवश्यकता की दृष्टि से ये ज़रूरी होगा कि कंट्रोल डिमोलिशन के विकल्प पर विचार किया जाए, तो उसके लिए हम लोग विशेषज्ञों से परामर्श करते हुए उसको करेंगे। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है वो होगी, और निश्चित तौर पर सभी सुरक्षा मानकों को देखते हुए ही आगे अब जो विकल्प है कंट्रोल डिमोलिशन का उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान का स्टेटस यही है कि इमीडिएटली तो जिस प्रकार कार्रवाई चल रही है वो गतिमान रहेगी। पिछले 13 दिनों में अपराधियों से लेकर भूमाफिया तक और अतिक्रमणकारियों से लेकर आरोपी पुलिस वालों तक कोई भी बाबा के बुलडोजर के कहर से बचा नहीं है। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई की अवैध प्लॉटिंग को गिराया गया। वहीं मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री को सील किया गया। पिछले दिनों गोरखपुर में कारोबारी की हत्या के आरोप में फरार चल रहे पुलिस वाले के मकान पर भी प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया, जबकि लखनऊ के जाने माने बिल्डर याजदान की अवैध संपत्ति को ज़ुबिदोज किया गया। इससे पहले देवबंद, फर्रुखाबाद और अलीगढ़ में भी करोड़ों की सरकारी संपत्ति को भूमाफियाओं से मुक्त कराया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।